बहुत बहुमूल्य सूत्र कहा है। इसे हृदय के बहुत कोने में संभाल के रख लेने जैसा है। करे कर्म वो हाथ में है, अभी है, यही है, फल को छोड़े, फल को छोड़ने का साहस दिखलाएं, कर्म को करने का संकल्प, फल को छोड़ने का साहस, फिर कर्म निश्चित ही फल ले आता है। लेकिन आप उस फल को मत लाएं, वो तो कर्म के पीछे छाया की तरह चला आता है। और जिसने छोड़ा भरोसे से, उसके छोड़ने में, उसके भरोसे में ही जगत की सारी ऊर्जा सहयोगी हो जाती है। जैसे ही हम मांग करते हैं ऐसा हो, वैसे ही हम जगत ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं और शत्रु हो जाते हैं। जैसे ही हम कहते हैं जो तेरी मर्जी, जो हमने करना था वो हमने कर लिया, अब तेरी मर्जी पूरी हो, हम जगत ऊर्जा के प्रति मैत्री से भर जाते हैं और जगत और हमारे बीच, जीवन ऊर्जा और हमारे बीच, परमात्मा और हमारे बीच एक हार्मनी, एक संगीत फलित हो जाता। जैसे ही हमने कहा कि नहीं किया भी मैंने, जो चाहता हूं वो हो भी, वैसे ही हम जगत के विपरीत खड़े हो गए और जगत के विपरीत खड़े होकर सिवाय निराशा के, असफलता के कभी कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म ही अधिकार है, फल परमात्मा का प्रसाद है। कर्म का अधिकार है और फल की आकांक्षा व्यर्थ है, ऐसा कृष्ण कहते हैं तो ये मत समझ लेना कि फल मिलता नहीं। ऐसा भी मत समझ लेना कि फल का कोई मार्ग नहीं है। कर्म ही फल का मार्ग है, आकांक्षा, फल की आकांक्षा फल का मार्ग नहीं है। लेकिन कृष्ण जो कहते हैं उससे फल की अधिकतम, ऑप्टिमम संभावना है मिलने की, और हम जो करते हैं उससे फल के खोने की मैक्सिमम, अधिकतम संभावना है और लघुतम, मिनिमम मिलने की संभावना है। जो फल की सारी ही चिंता छोड़ देता, अगर धर्म की भाषा में कहें तो कहना होगा परमात्मा उसके फल की चिंता कर लेता। असल में छोड़ने का भरोसा इतना बड़ा है, छोड़ने का संकल्प इतना बड़ा है, छोड़ने की श्रद्धा इतनी बड़ी कि अगर इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए भी परमात्मा से कोई प्रत्युत्तर नहीं है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए कि कोई कर्म करता है और फल की बात ही नहीं करता, कर्म करता है और सो जाता है और फल का स्वप्न भी नहीं देखता, इतनी बड़ी श्रद्धा से भरे हुए चित्त को भी अगर फल न मिलता हो तो फिर परमात्मा के होने का कोई कारण नहीं है। इतनी श्रद्धा से भरे चित्त के चारों ओर से समस्त शक्तियां दौड़ पड़ती, और जब आप फलाकांक्षा करते हैं तब आपको पता है आप अश्रद्धा कर रहे हैं। शायद इसको कभी सोचा ना हो कि फलाकांक्षा, अश्रद्धा, गहरी से गहरी अनास्था और गहरी से गहरी नास्तिकता है। जब आप कहते हैं फल भी मिले तो आप ये कह रहे हैं कि अकेले कर्म से निश्चय नहीं है फल का, मुझे फल की आकांक्षा भी करनी पड़ेगी। आप कहते हैं दो दो चार जोड़ता तो हूं, जुड़ के चार हो भी, इसका मतलब यह है कि दो दो चार जुड़ के चार होते हैं। ऐसे नियम की कोई भी श्रद्धा नहीं है, हो भी ना भी हो। जितना अश्रद्धालु चित्त है उतना फलातुर होता है, जितना श्रद्धा से परिपूर्ण चित्त है उतना फल को फेंक देता है। जाने समष्टि, जाने जगत, जाने विश्व की चेतना, मेरा काम पूरा हुआ, अब शेष काम उसका है। फल की आकांक्षा वही छोड़ सकता है जो इतना स्वयं के कर्म पर श्रद्धा से भरा है, और स्वभावतः जो इतनी श्रद्धा से भरा है उसका कर्म पूर्ण हो जाता, टोटल एक्ट। और जब कर्म पूर्ण होता है तो फल सुनिश्चित है। लेकिन जब चित्त बटा होता है फल के लिए और कर्म के लिए, तब जिस मात्रा में फल की आकांक्षा ज्यादा है, कर्म का फल उतना ही अनिश्चित है। एक कृष्ण के इस अकर्म को थोड़ा ठीक से समझ लेना अच्छा होगा।